अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मास्टर इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस स्विच बोर्ड के कनेक्शन करने का तरीका बताऊंगा कि इस स्विच बोर्ड के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। ये एक्वा ब्रांड की एक शीट है जो कि पाकिस्तानी अच्छी ब्रांड कहलाती है। तो ये बहुत ही अच्छी है। मेरे पर्सनल अपने घर में भी यही शीट लगी हुई है, तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और इतना जल्दी ख़राब भी नहीं होती। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटल की इसका फ्रेम है, मेटल फ्रेम है इसका, और जो इसके बटन है ये भी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो इस शीट के कनेक्शन आपको बताऊंगा कि कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, और इसमें ये डीमर भी फिट करूंगा और इसको किस तरीके से फिट किया जाता है वो भी आप देखेंगे। जो इसकी सेटिंग है, सारी सेटिंग आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके सामने मैं रखूँगा, ताकि एक आम बंदा जो ये काम नहीं जानता, इलेक्ट्रीशियन नहीं है, उसको भी इसके कनेक्शन करना आ जाए और इसकी जो फिटिंग है उसका तरीका आ जाए कि घर में जब ये शीट लगाई जाती है तो उसको किस तरीके से लगाया जाता है। तो शुरू से एंड तक ये वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको इसकी पूरी समझ आ सके। सबसे पहले हम इसका ऊपर वाला कवर निकालेंगे ताकि हम इसके अंदर ये डीमर को फिट करें, और ये जो सॉकेट लगे हुए हैं, एक सॉकेट को मैं यहाँ पर रखूँगा, तो इसकी सारी सेटिंग करूँगा। तो उस सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले आप इसका ऊपर वाला कवर निकालेंगे। तो कवर निकालने के लिए आपको टेस्टर की मदद से इस तरीके से आपको इस यहाँ निकालना होगा। ये जैक बने हुए हैं, तो ये कवर इसका निकल चुका है। तो अब इसकी सेटिंग किस तरीके से करनी है कि मैं चाहता हूँ कि एक सॉकेट यहाँ पर हो, एक इस कोने में हो। तो उसके लिए मैं ये वाला सॉकेट निकाल दूँगा। ये यहाँ से अंदर की साइड से आप देख सकते हैं कि नक्के बने हुए हैं प्लास्टिक के। आप उसको जैसे ही पुश करेंगे और नीचे से उंगली से ऐसे ज़ोर देंगे तो ये बटन ऊपर की तरफ खिसक आएगा। यहाँ पर भी इसी तरह आपको करना होगा। बस सिंपल सा काम है। ये मैंने निकाल दिया है और यहाँ से मैं एक बटन निकालूँगा इस तरीके से। ये मैंने बटन भी निकाल दिया है। अब इसकी जगह मैं ये वाला सॉकेट फिट करूँगा। सॉकेट का मसला नहीं, आप उसको ऐसे लगाएं या फिर ऐसे लगाएं, जैसे भी लगाना चाहें आप सॉकेट को लगा सकते हैं। इसी तरह ये बटन जो है मैं यहाँ पर फिक्स कर दूँगा। हल्का सा आप ऐसे पुश करेंगे तो ये बटन फिक्स हो जाएगा। ये देखें, तो इसकी मैंने ये सेटिंग कर दी है। अब ये वाला सॉकेट इस बटन से काम करेगा और ये वाला सॉकेट जो है इस बटन से काम करेगा। तो मैंने इस तरह इसको डिज़ाइन दिया है। अब इसका डीमर मैं यहाँ पर लगाऊंगा, तो उसके लिए मैं इस बटन को पहले निकाल दूंगा। ये मैंने बटन को निकाल दिया है। अब ये डीमर किस तरीके से इसमें फिक्स होगा, ये भी बाहर से ही, फ्रंट वाली साइड से ही अंदर की तरफ आप इसको पुश करेंगे तो ये भी फिक्स हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं कि ये डीमर भी अच्छे तरीके से फिक्स हो चुका है। अब इसके कनेक्शन किस तरीके से होंगे वो कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा। सिंपल से कनेक्शन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बटन के 2 पॉइंट हैं, तो एक में आप फेज देंगे और एक में आप लाइट या पंखा उसकी तार लगाएंगे, तो इस बटन से वो लाइट ऑन ऑफ होगी। तो उसके लिए सब बटनों को अब फेज देना है, तो मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ से पूरे मैं सबको कॉमन कर दूँगा। इन सारे कनेक्टर को मैं कॉमन कर दूंगा, एक तार के ज़रिए इनको मिला दूंगा। इसी तरह यहाँ पर जो 3 बटन हैं इनको भी मैं आपस में ऊपर वाले पॉइंट के ज़रिए मिला दूंगा, ताकि एक जगह से जब इसको फेज़ देंगे तो सारे बटनों में फेज़ पहुँच जाए। तो उसके लिए हमें एक वायर चाहिए होगा। हम इस वायर को इस बटन की मदद से यहाँ पर छील देंगे इस तरीके से। और वायर को लगाते हुए आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जैसे ही आप इसको छीलें तो तार को ऐसे ही ना लगा दें, बल्कि इसको आपस में बल दे दें। तो मैं प्लास की मदद से इसको बल दूंगा इस तरीके से, ताकि ये सारी आपस में जुड़ जाएं और ये एक सॉलिड और मज़बूत कनेक्शन बन जाए। सबसे पहले हम इसके बटन को, जो नट लगे हुए हैं छोटे छोटे, इन नट को हम ओपन कर देंगे ताकि वायर हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकें। ये वायर हम इसमें डाल देंगे।
आप ये देख सकते हैं कि इस एक वायर के ज़रिए सारे बटनों के कनेक्शन हो गए। तो मैं इनको आपस में कनेक्ट कर दिया है मैंने। अब ये नट टाइट करके इस वायर को मजबूत कर दूंगा। तो ये वाले बटन आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब इन 3 बटनों को इसी वायर के ज़रिए कनेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं ये वायर नाप लूँगा। जितनी वायर ज़रूरत है उतनी ही वायर आप यहाँ पर काट देंगे, और यहाँ पर छीलने के लिए भी जितनी वायर की ज़रूरत है आप उतना ही उसको निशान लगा के यहाँ तक आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ तक वायर को छील लूँगा इस तरह। फिर मैं उसी तरह इसको बल दे दूँगा। अब ये वायर इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर ये सॉकेट मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं इस सॉकेट को निकाल देता हूँ। अब ये सॉकेट को दोबारा लगा देंगे। तो अब इन बटनों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर सॉकेट रहते हैं। अब सॉकेट के कनेक्शन करने हैं, वो किस तरीके से किए जाते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। आप इस वायर को इस तरह यहाँ पर प्रेस कर देंगे ताकि ये आगे पीछे ना हो। तो अब मैं कुछ कनेक्टर बना दूँगा। तो मैंने ये इस तरह के जंपर वायर बना दिए हैं सॉकेट के कनेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस सॉकेट को इस बटन के साथ कनेक्ट करूँगा। उसके लिए नीचे वाले पॉइंट से मैं एक वायर लूँगा और सॉकेट के नीचे ऊपर वाली साइड से मैं इसको कनेक्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि बटन की दूसरी साइड से मैंने एक वायर लिया और उसको सॉकेट के ऊपर वाली साइड में कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही बटन को ऑन करेंगे तो ये सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में इसका फेस आ जाएगा। तो अब इसी तरह मैं इस दूसरे को भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इस सॉकेट को भी बटन के इस साइड से मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो अब इस बटन से ये वाला सॉकेट काम करेगा और इस बटन से ये वाला सॉकेट काम करेगा। हम इस बटन से ये वाले सॉकेट को काम कर सकते हैं, ऑपरेट करवा सकते हैं, और इस सॉकेट से, इस बटन से हम इस वाले सॉकेट को ऑपरेट करवा सकते हैं। अब डीमर के कनेक्शन किस तरीके से होंगे। अब एक साइड हमने बटन के नीचे वाली साइड में लगा देनी है ताकि फेस मिल जाए इस डीमर को। तो डीमर को फेस देने के बाद फिर उसकी दूसरी साइड पे हम पंखे की तार लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले एक साइड में बटन में लगा लेता हूँ। उसके लिए ये बटन का नट खोल दूंगा मैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने डीमर की एक वायर मैंने बटन में लगा दी है। जैसे ही बटन को ऑन करेंगे तो डीमर में फेस आ जाएगा और यहाँ पर हम दूसरी साइड पे पंखे की तार लगा देंगे। फिर हम डीमर के ज़रिए उस पंखे की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डीमर के भी ये सिंपल से कनेक्शन है। तो इस शीट के मुकम्मल कनेक्शन हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वायर के ज़रिए मैंने पूरे बटन को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर भी ये 3 बटन आपस में कनेक्ट हो गए। फिर जिस सॉकेट को मैंने जिस बटन से ऑपरेट करवाना था तो उसी बटन के दूसरे पॉइंट से सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है जंपर वायर के ज़रिए, और इस वाले बटन से भी मैंने दूसरी साइड ये वाले कनेक्टर से इस सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है। अब सॉकेट को न्यूट्रल चाहिए तो हम इन दोनों सॉकेट को न्यूट्रल देंगे। अब इसको हम पहले आपस में कनेक्ट कर लेते हैं इस जंपर वायर के ज़रिए। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने जंपर वायर के ज़रिए इन दोनों सॉकेट के दूसरे पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया है। ताकि हम यहाँ या यहाँ पर कहीं भी एक जगह पर हम न्यूट्रल लगाएं तो दोनों सॉकेट को न्यूट्रल पहुँच जाए। तो इस तरह ये
दोनों सॉकेट भी आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। नीचे वाली साइड में सॉकेट के न्यूट्रल लगानी है और उसके ऊपर वाली साइड में फेस लगाना है बटन के थ्रू। बटन के थ्रू फेस लगाएंगे तो बटन से ऑपरेट होगा। तो अब इस शीट को मैं दीवार में जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पर वायरिंग है, वहाँ पर भी आपको प्रैक्टिकली ये सारी वायरें लगाकर आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके कि इस शीट को किस तरीके से फिक्स किया जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक रूम का बोर्ड है, तो इस बोर्ड पे मैं ये शीट यहाँ पर फिक्स करने वाला हूँ। तो अब ये सारी तारें किस तरीके से हैं, मैं उसके कनेक्शन आपको पहले बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख लें कि ये जो दो तारें हैं ये न्यूट्रल और फेज़ है, ये वाली फेज़ है और ये वाली वायर जो है न्यूट्रल है। तो जो लाइटों से घूमकर न्यूट्रल आ रही थी वो वायर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर की, उसको भी मैंने इस मेन न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया है। और ये दोनों मेन की वायरें हो गई, जो कि शीट में किस तरीके से लगाई जाएंगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ये कि इसको मैंने बल इसलिए दिया हुआ है कि ये फ़ैन की वायर है, ये ऊपर जो फ़ैन बॉक्स होता है उस फ़ैन की ये वायर है, इसीलिए मैंने निशानी के तौर पर इसको मैंने बल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मेन वायर इसके अंदर लगाएंगे शीट में, कि मेन वायर को कहाँ पर लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम इस मेन वायर को छील लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल वायर, इस न्यूट्रल वायर को सॉकेट के नीचे वाली साइड में लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर न्यूट्रल वायर लगा लेता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि न्यूट्रल वायर सॉकेट के दूसरी साइड में लगेगी, जो कि बटन के ज़रिए नहीं होती। बटन के ज़रिए सॉकेट में सिर्फ फेज़ ही जाता है, और यहाँ पर न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट सॉकेट में लगाई जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने न्यूट्रल वायर जो है डायरेक्ट सॉकेट में लगा दी है नीचे वाले पॉइंट में, और फेज़ जो है वो ऊपर वाले पॉइंट में लगाया जाता है। तो नीचे सॉकेट को न्यूट्रल पहुंच चुकी है। अब फेज़ की वायर कहां पर लगाई जाएगी? फेज़ की वायर जो आपने बटन को आपस में कॉमन किया है, उन्हीं में से किसी एक जगह पर आपको फेस लगाना होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहां पर फेज़ को लगा देता हूं। ये फेज़ की वायर है, तो मैं इसको जो सारे बटनों को कॉमन कर रही है जो वायर, मैं वहीं पर ये फेज़ की वायर लगा दूंगा। तो हमारी न्यूट्रल जो है वो यहाँ सॉकेट में लग गई, और जो फेज़ है जो कॉमन कर रही थी, जो वायर सारे बटनों को आपस में कनेक्ट कर रही थी, वहीं पर किसी एक जगह पर हम फेज़ की वायर लगा देंगे। तो न्यूट्रल और फेज़ का मामला यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब जो फ़ैन की वायर है वो हम डीमर के इस वाले वायर में लगाएंगे। एक वायर डीमर की हमने यहाँ बटन में लगाया था, ताकि हम बटन को जैसे ही ऑन करें तो फेज़ यहाँ से इस डीमर में आ जाए, और ये वाली वायर हम पंखे में लगा देंगे। और ये वाली वायर जो है ये फ़ैन से आ रही है, तो हम इसको इसी के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो डीमर की दूसरे साइड की जो वायर थी उसके साथ मैंने फ़ैन की वायर, जो फ़ैन बॉक्स से वायर आ रही थी, उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दी है। अब जो ये वाली वायरें हैं, ये 4 वायरें, तो ये लाइटों की वायरें हैं, तो मैं इन बटन की नीचे वाली साइड पे बारी बारी लगाता जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शीट के मुकम्मल कनेक्शन हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने डीमर भी लगा दिया है और सॉकेट भी 2 लगा दिए अपनी सेटिंग से। ये वाला जो बटन है ये डीमर के साथ काम करेगा फ़ैन के लिए। ये 3 बटन और ये वाला 1 बटन ये लाइट के बटन है, और ये वाला बटन एक सॉकेट के लिए काम करेगा, और ये वाला बटन इस सॉकेट के लिए काम करेगा। तो इसकी दूसरी साइड पे भी आप देख सकते हैं कि ये न्यूट्रल वायर जो है मैंने इस सॉकेट में लगा दी है, और दूसरे सॉकेट को कनेक्ट करने के लिए ये एक जंपर वायर मैंने लगाया हुआ है। तो दोनों सॉकेट को यहाँ पर न्यूट्रल मिल चुकी है। तो न्यूट्रल वायर का काम ही सिर्फ सॉकेट में होता है, सॉकेट की एक साइड में, बटन में कहीं नहीं लगती। तो ये वाली वायर जो है ये फेज़ की वायर है। इस फेज़ की वायर को मैंने उस जगह पे लगाया जो बटन की कॉमन हमने किया था, यानी सारे बटनों को जो हमने कॉमन कर दिया था, उस कॉमन वाली जगह पर किसी एक जगह पर हम फेज़ वायर लगा देंगे। और लाइट की वायरें जो है बाकी बटनों की नीचे वाली साइड पर लगा दी गई हैं। तो लाइटों की जो न्यूट्रल होती है वो वहीं पर ही कनेक्ट हो जाती है
मेन के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह शीट के मुकम्मल कनेक्शन हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।